दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में शिरडी के अति समीप स्थित है कोपर गांव। कोपर गांव के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका सरला दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1967 में अमरावती महाराष्ट्र के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप भक्ति भावना से परिपूर्ण धार्मिक वृत्ति की रही हैं। आप आज्ञाकारी, वफादार, कर्मठ, शिष्टाचारी एवं श्रेष्ठ जीवन की उदाहरण मूर्त हैं। परमात्मा की खोज में आपको सन 1988 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा कुमारी बहनों के श्रेष्ठ जीवन से प्रभावित होकर इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग को आपने अपनाया। सन 1990 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में आपने परमात्मा मिलन किया। परमात्मा वरदानों से परिपूर्ण होकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1990 से वासी मुंबई, सायन, माटुंगा, पनवेल, बेंगलुरु, केरला, कोचीन, औरंगाबाद में सेवाएं देती हुई सन 2000 से कोपर गांव में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। 108 गांवों में व्यसन मुक्त प्रेरणा हेतु महाराष्ट्र सरकार से सेवा रत्न पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 23 गीता पाठशालाओं में 600 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। एक प्रतिष्ठित परिवार में, धार्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ और बचपन से ही संगीत में, पढ़ाई में और धार्मिकता में बहुत रुचि रही। बचपन से ही ये बातें बड़ी अच्छी लगती थी। मंदिर में जाना, माता पिता के साथ पूजा पाठ में रुचि लेते थे। छोटी उम्र से ही ध्येय बड़ा रखा था। जब 7वीं में पढ़ते थे तभी एक संकल्प आया अचानक कि मुझे लौकिक पढ़ाई पूर्ण करके विनोबा भावे आश्रम या तो फिर बाबा आमटे के आश्रम में जाकर सेवा करनी है, सारी जिंदगी सेवा में बितानी है। ये बचपन से ही संकल्प था। मन ही मन में ये संकल्प किया, कभी किसी के सामने इस संकल्प का वर्णन नहीं किया था। उसके बाद पढ़ाई सारी बम्बई में पूरी की, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके पश्चात जीवन में एक ऐसा मोड़ आया। स्कूल में ही जब मैं 10वीं में पढ़ती थी तो लौकिक माताजी का किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया और उस समय बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। तभी संकल्प में और ही दृढ़ता आई कि मुझे अभी अपना जीवन सेवा में समर्पित करना है। लेकिन तभी मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय नहीं था। जब पढ़ाई आदि पूरी की, उसके बाद हमारी लौकिक बहन ने एक बार हमको बाबा का परिचय दिया। मैं ऐसे बैठी थी तो उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ, तुम आजकल थोड़ा सा उदास रहती हो, थोड़ा दुखी दिखाई देती हो, टेंशन में दिखाई देती हो। जब ये सवाल उसने पूछा, मैंने बताने से टाला, लेकिन मैं जॉब करती थी, बॉम्बे में ही जॉब करती थी एक ऑफिस में।
तो वहाँ बड़ी पोस्ट होने के कारण, जिम्मेवारी की पोस्ट होने के कारण मुझे हमेशा तनाव बनाए रहता था। उसका असर मेरे हेल्थ पर भी हो रहा था। फिर बहन की बहुत ऊंची भावना थी कि ये एक बार तो भी मेरे साथ सेवा केंद्र पर चले। वैसे 1988 से मैं सेवा केंद्र के संपर्क में थी, बहनों के संपर्क में आती थी, ज्ञान भी सुनती थी लेकिन समझ नहीं पाती थी। एक दिन हमारी लौकिक बड़ी बहन हमको सेंटर पर लेकर गई। वहाँ जाने के बाद बहुत शांति की महसूसता हुई और मैंने संकल्प किया कि मुझे रोज तो नहीं होगा, लेकिन रविवार, गुरुवार या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं सेवा केंद्र पर जरूर जाऊंगी। बहन के साथ मैं कभी कभार जाने लगी। ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी वहाँ की शांति बड़ी अच्छी लगती थी। ज्ञान समझने की कोशिश करती थी, लेकिन मेडिटेशन में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद एक दिन ऐसा ही संकल्प किया कि वैसे भी मुझे सेवा में ही जीवन देना था, तो जैसे इन दीदियों ने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया है, तो क्यों न मैं भी और दूसरे आश्रम में जाकर सेवा करने के बजाय या इन दीदियों के जैसा जीवन जीऊं। ये संकल्प आया। उसके बाद अपने कारोबार में फिर से मैं व्यस्त हो गई। 1988 से सेवा केंद्र पर जाना शुरू कर दिया। हर एक के जीवन में एक नया मोड़ आता है, हर एक के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जो यादगार बन जाता है। हमारी लौकिक बहन के खुशी के खातिर, जिसने हमारी माँ जैसी पालना की, माँ जाने के बाद वही हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए माँ बनी थी, उसके खुशी के खातिर मैं सेवा केंद्र पर जाती रही, लेकिन मुझे बड़ी प्राप्तियां होने लगी। एक दिन लौकिक बहन के मन में ऐसा संकल्प आया। मैं, लौकिक पिताजी और लौकिक भाई, हम तीनों ही रहते थे। घर बड़ा था, तो उसके मन में संकल्प आया कि क्यों न यहाँ पर गीता पाठशाला खोल दी जाए, सेवाएं शुरू कर दी जाए। गुड़ी पाड़वे का दिन था, 1990 की बात है। उस दिन मैं ऑफिस गई थी। ऑफिस से आने के बाद देखा सारे घर का वातावरण बदल चुका था। घर के हॉल की सेटिंग सेवा केंद्र के हॉल की सेटिंग के जैसे बन गई। बाबा का फोटो लग गया, सारी जो भी व्यवस्था थी वो सेवा केंद्र के जैसी बन गई। लौकिक बहन ने और सेंटर के दीदी ने मिलकर ये सारी व्यवस्था कर दी थी। मैंने आने के बाद देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी आया कि अब मेरी जिम्मेवारी इसके बाद क्या, मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं और मेरा लौकिक बड़ा भाई और पिताजी, हम तीनों रहते थे। अंदर से एक दृढ़ संकल्प आया कि बाबा, ये पता नहीं आपकी क्या योजना है, पता नहीं आपका क्या प्लान है, लेकिन ये बातें मुझे अच्छी लगने लगी। जब दूसरे दिन दीदी से मिले, तभी उन्होंने कहा कि सरला, तुम तीनों ही वहाँ रहते हो और इतना बड़ा हॉल खाली पड़ा है, और वहाँ के भाई बहनें सेवा केंद्र पर यहाँ आते हैं, तो रोज शाम को तुमको वहाँ मुरली चलानी है। तुम्हारे घर में आज से क्लास शुरू कर दिया है और तुमको मुरली लेनी है रोज शाम को। मैं तो बिल्कुल नहीं थी, ज्ञान समझ नहीं पा रही थी, ना ही कभी समझने के लिए मैंने इतना महत्व दिया था। तभी दीदी से कहा, दीदी मैं कैसे क्या मुरली चला पाऊंगी, ये सब पुराने पुराने भाई बहनें हैं और मुझे तो ज्ञान की कोई बातें समझ में नहीं आ रही है। दीदी ने कहा कि नहीं, आप में योग्यता बाबा भर देंगे, और इस विश्वास से दूसरे दिन से ऑफिस से आते से ही हम मुरली लेते थे।
बिल्कुल नए होने के कारण कई शब्द समझ में भी नहीं आते थे। उस एरिया के पुराने पुराने भाई बहन नीचे बैठते थे, मुरली सुनते थे और मुझे निश्चय से बताते थे कि सरला इस बात का अर्थ ऐसा है, इस बात का अर्थ ऐसा है। पुरुषार्थ, भागंती, कथंती आदि आदि जो शब्द आते थे, वर्षा, तो इसका अर्थ पता नहीं था, सामने से बताते थे। जब मैं संधल से नीचे उतरती थी, वो इतनी महिमा करते थे कि बहुत अच्छी मुरली सुनाई। मुझे पता रहता था कि मैं इतना नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन मैं दिल शिकस्त ना हो जाऊँ, मेरा उमंग उत्साह बढ़ता रहे, इसलिए वो मेरी महिमा करते थे। एक दिन ऐसा आया जीवन में, 2 मास के बाद, ये अप्रैल महीने में गुड़ी पाड़वे के दिन हमारे घर में, लौकिक घर में गीता पाठशाला खुली। 2 महीना तक बहुत प्यार से बाबा की सेवा की। 12 मई 1990 का एक दिन आया, शुक्रवार का दिन था और माँ संतोषी के हाथ से हमारे लौकिक घर में जो गीता पाठशाला खुली थी उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। माँ संतोषी अर्थात ही हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय संचालिका संतोष दीदी जी, उन्होंने 12 मई 1990 के दिन उद्घाटन किया। बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ, वातावरण बड़ा योगयुक्त बन गया। रात्रि को दीदी 9:30 बजे हमको भोजन के लिए सेंटर पर लेकर गए। हम और हमारे लौकिक पिताजी, हम दोनों भी दीदी के साथ सेंटर पर गए, भोजन आदि किया और रात को देरी हो गई सेंटर से जाने के लिए, 10:30 आदि बज गए। उसके बाद लौकिक बहन वहाँ रहती थी, उनके पास गए। ऐसे करते करते काफ़ी देरी हो गई, रात को 12, 12:30 बज गए और हम जहाँ रहते थे वहाँ पर ही एक सागर का किनारा ही था और बगीचा था। तो लौकिक पिताजी को कहा कि चलो गर्मी के दिन है, थोड़ा से सागर के किनारे जाकर बैठते हैं। थोड़ा समय वहाँ बैठे, घर में आए, वापस लौटकर समय का पता ही नहीं चला, रात के 2 बज गए थे। मैं अपने बाबा की याद में, इसी खुशी में एकदम तल्लीन थी कि आज इतना ऊंचा कार्य बाबा के घर का जो भी है या गीता पाठशाला का कार्य यहाँ पर संपन्न हुआ, ये खुशी में थे। जैसे घर का दरवाज़ा खोला और स्विच थे वहाँ पर, लाइट के बटन थे दरवाजे के बाजू में, लाइट ऑन किया तो दूसरे लाइट नहीं लगे कोई भी, भूल से मेरे हाथ से वो लाइट का बटन ऑन हुआ जहाँ बाबा का कैस्केट लगा हुआ था। और जैसे बाबा के कैस्केट का लाइट ऑन हुआ तो मुझे 3 लोग का साक्षात्कार हुआ, इस तरह से कि ऐसे लंब गोलाकृति साक्षात्कार कैस्केट का, और नीचे मैं खड़ी हूँ, ऊपर सूक्ष्म वतन में सफ़ेद प्रकाश में ब्रह्मा बाबा और उसके ऊपर लाल सुनहरे प्रकाश में शिव बाबा का किरणें और शिव बाबा का बीच में रूप, इस तरह से साक्षात्कार हुआ। कुछ सेकंड की वो बात थी। पिताजी अपने कमरे में चले गए और मुझे वो साक्षात्कार होता रहा। उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई, आज भी उस स्थिति को याद करती हूँ तो मुझे अपने 5000 वर्ष का ये भाग्य या कल्प भर का ये भाग्य इतना ऊंचा महसूस होता है कि कौन सी वो घड़ी, कौन सा वो दिन था जिस दिन इतना ऊंचा भाग्य मुझे भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ, जो 3 लोक का दर्शन हुआ। फिर बाबा के हाथ में हाथ दे दिया, एक बाबा का फोटो था, और बाबा को कहा, बाबा आज से ये हाथ आपके हाथ में दिया है,
आज से ये आपका हो गया है। अभी मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस यही दिल से निकला। और वो रात्रि को करीब करीब 2:15 बजे का टाइम था और वो दिन था 13 मई 1990। 13 मई 1990 का दिन था। और उस दिन बाबा ने मुझे कहा, बच्ची 13 मई, 13 मई का अर्थ 13 मई, तो मैं आज से तेरा बन गया, तू आज से मेरी बन गई, ये उसका भावार्थ था। और ऐसे 1990 से पूरे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ और आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया। ,1990 में बाबा से मिले। उस समय कन्याओं को सबसे आगे बिठाया था और हम कुछ उस समय बहुत थोड़ी सी कन्याएं थी, तो बाबा ने एक वरदान दिया, अपनी गोल्डन स्थिति के द्वारा गोल्डन एज को समीप लाने वाली आत्मा हो। मुरली में सुनाया था, लेकिन वो बात हमको ऐसे पिंच हो गई जैसे कि स्पेशली बाबा ने मेरे लिए कहा हो कि गोल्डन स्थिति के द्वारा गोल्डन एज को समीप लाने वाली आत्मा हो। और बस उस समय से हमने संकल्प लिया कि हमको हमेशा हमारी स्थिति गोल्डन रखनी है, उच्च से उच्च स्थिति रखनी है। और ऐसे करते 1990 में ही बाबा की सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। फिर जॉब करते हुए सेवा केंद्र पर ही रहे 10 महीना, वासी सेवा केंद्र पर। उसके बाद हम आदरणीय संतोष दीदी जी से बहुत बार कहते थे कि दीदी मुझे संपूर्ण ईश्वरीय आनंद लेने के लिए, संपूर्ण सेवा में जीवन बिताने के लिए मुझे जॉब से छुटकारा चाहिए। तो दीदी कहते थे हाँ थोड़ा दिन रुको, थोड़ा दिन रुको। ऐसे करते करते एक 6-8 महीने का समय बीत गया और उसके बाद दीदी ने कहा ठीक है कि तुम चाहती हो तो भले जॉब को रिज़ाइन दे सकते हैं। रिज़ाइन देकर फिर हमने ईश्वरीय सेवा में ही अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। घर वालों ने भी छुट्टी दे दी। उसके बाद माटुंगा सेंटर पर 1 साल रहे। फिर हमारा एक परम सौभाग्य रहा, आदरणीय परम श्रद्धेय संतोष दीदी जी के अंग संग 8 साल रहने का मौका मिला। दीदी की पालना, दीदी के एक एक वरदान भरे शब्द, दीदी की शुभ भावनाएं, लॉ एंड लव का बैलेंस, ये सब बातों ने हमारा जीवन इतना ऊंचा और तपस्वी बना दिया। उनकी एक एक बात मैं वरदान के रूप में जीवन में लेती रही और मुझे आज भी कल भी दृढ़ विश्वास था और है कि दीदी की आज जो मेरा जीवन है, जो कुछ भी मेरे जीवन में है, प्राप्ति है, सफलता है, सुखी हूँ, स्वास्थ्य अच्छा है, ये सब बड़ों की दुआओं का फल है। बड़ों की दुआएं है तो बाबा की दुआएं भी हमको सहज प्राप्त हो जाती है। डायरेक्टली बाबा की दुआएं नहीं मिलती, पहले बड़ों की दुआएं, उसके बाद ही बाबा खुश होकर हम आत्माओं को या हम टीचर्स बहनों को दुआएं मिलती है। पहले साकार की दुआएं चाहिए हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन की शुरू से ये धारणा रही कि दुआओं के बिना जीवन सुखी नहीं हो सकता। दुआओं को बहुत बहुत महत्व दिया, जिसके कारण हमेशा ही बड़ों के आज्ञाकारी विश्वास पात्र बनकर रहे। ब्राह्मण परिवार में भी जो भी भाई बहनें संपर्क में आते हैं या जो भी हमारी साथी बहनें हैं, हमेशा यही ख्याल रहता है ये सभी बाबा के प्यार में पलते रहे और उसके लिए मैं निमित्त बनूं, ताकि इनको पालना देकर मैं अपना भाग्य भी बना लूं और इनकी दुआओं के आधार से ही मेरा स्वास्थ्य, तन, मन, धन, जन, ये सब कुछ ठीक रहेगा केवल दुआओं के आधार से। तो पहले बाबा की दुआएं, बड़ों की दुआएं और ब्राह्मण परिवार में जो भी सेवा साथी बहनें हैं उनको हमेशा संतुष्ट करने का, उनकी उच्च से उच्च पालना करने का, उनको आगे बढ़ाने का ख्याल रहता है। और भाई बहनों के प्रति भी
हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कभी कोई हमारे संकल्प से भी दुखी ना होवे। कोई शब्द की तो बात ही नहीं, लेकिन संकल्प भी कोई ऐसा मन में नहीं आवे जो किसी भाई बहनों के प्रति हमको कोई नेगेटिव एनर्जी मिले, किसी भाई बहनों से नेगेटिव एनर्जी मिले। इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, ये हमारे जीवन की विशेष धारणा रहे। हमने यही अंतकाल के पुरुषार्थ के लिए एक संकल्प लिया है कि जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमेशा एक बात का ध्यान रहता है, सबसे पहले योग में मैं पहुंच जाऊं। जैसे भाई बहनें तो घर से आते, बहनों को भी यही कहती हूँ, भाई बहनें घर से आते हुए पहुंच जाते, हम यहाँ के यहाँ रहते हुए क्यों नहीं पहुंच सकते। तो योग पर बहुत अटेंशन रहता है। दूसरा, पुरुषार्थ अर्थात विशेष टाइम आदि नहीं मिलता है, लेकिन हमेशा ही ये संकल्प रहता, कोई भी कर्म करते हुए बहुत उच्च स्थिति में स्थित होकर मुझे कर्म करना है। और एक बात का बहुत ध्यान रहता है, ये जो भवन बाबा ने बना के दिया है, मैं एकदम सच्चे दिल से ये बात कह रही हूँ। मुझे कई बार बाबा के साक्षात्कार हुए इस भवन पर, टेरेस पर, जैसे कि बाबा ऐसे बाहें पसारे खड़े हैं और बाबा आह्वान कर रहे हैं आत्माओं का। और इतना बड़ा 5,000 स्क्वायर फीट का भवन जो है, ये केवल 11 महीने में बनकर तैयार हुआ, जबकि धन आदि की दिक्कत आती थी, फिर भी ये सब कुछ हुआ। इसके पीछे यही कारण था कि हमेशा हमारा योग और ज्ञान पर और समय पर बहुत बहुत अटेंशन रहा। इसी के कारण हम पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ते गए। तो सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के लिए यही संदेश है कि अपना समय सफल करें और पुरुषार्थ में कभी भी आलस्य और अलबेलापन न हो। हमेशा बड़ों की आज्ञा में चलना, हमेशा सबकी दुआओं में पलना और एक्यूरेट समय पर अपने योग ज्ञान ध्यान की साधनाएं करते हुए अपने आप को संपन्न बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष करके वापस घर चलने का संकल्प हमको रखना है। यही एक ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आश्रयती है। ऐसा लगता है हम जो कुछ भी कर रहे हैं कि ये बहुत कम है और अभी बहुत बहुत और आगे बढ़ना है। यही जिज्ञासा मन में रखकर तेजी से पुरुषार्थ करते जा रहे हैं और दूसरों के प्रति भी यही भावना है, वो भी इस तरह से पुरुषार्थ करें। हमने देखा है कि बिखरने वाले, टूटने वाले जो फैमिलीज थी, परिवार थे, तो दीदी ने बहुत ही अच्छा काम करके उनको जोड़ा है और बहुत लोगों की दुआएं दीदी ने सहजता से, सरलता से ली है। तो दीदी का जो ज्ञान है, उसका फ़ायदा जो है वो समाज में सामाजिक कार्य करने के लिए वो दीदी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। दीदी जी हमारे ऐसे हैं, जहाँ भी कदम रखते हैं उन्हें सफलता ही सफलता मिलती है। दीदी जी बाबा के साथ, यज्ञ के साथ और अपने बड़ों के साथ बहुत वफादार रहे। तो उनके जीवन से मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी उनके समान ऐसा ही जीवन बनाना है, क्योंकि दीदी जी हमारे एक लाइट हाउस की तरह है। तो ऐसे हमें भी हमारा जीवन बनाना है, यही हमें प्रेरणा मिलती है। वे उन्हों की विशेषता है कि वो कभी भी कोई बात में उमंग उत्साह को खोने नहीं देती हैं, खुद भी उमंग उत्साह में रहती है और औरों को भी उमंग उत्साह में लाती हैं। उन्हों को हमने बहुत करीब से देखा है कि वो कोई भी समय अगर मिलता है तो उस समय मिले हुए समय को उन्होंने हमेशा कर्मणा सेवा या फिर ज्ञान योग या पढ़ाई में ही हमने उसको निभाते हुए देखा है। उनके जीवन में मैंने हमेशा बैलेंस देखा है हर प्रकार का, और वे अनेकों को अपने आदर्श जीवन के द्वारा बाबा के साथ उन आत्माओं का बुद्धियोग जुड़वाने के लिए निमित्त बने हुए हैं।
दीदी के जीवन में हमने देखा एक अथक रूप से सेवाएं देते हैं, पुरुषार्थ में बहुत एक्यूरेट और अलर्ट है। हम सभी बहनों को उनके अंग संग रहकर यही सीखने को मिला। वे कभी भी किसी को इंतजार नहीं करने देते। वे कहते हमारे कारण किसी का एक संकल्प भी न चले, हमारे कारण किसी का समय व्यर्थ न हो, समय को भी महत्व देते हैं और अपने जीवन से औरों को प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं। जो टाइटल देते हैं बाबा मास्टर प्रेम सागर, मैं दिल से दीदी के लिए कहूँगी कि वो मास्टर प्रेम सागर है, क्योंकि जब भी चाहे सुख का मौका हो चाहे दुख का मौका हो, हर बात सबसे पहले दिल करता है कि आके उन्हीं को बताओ। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, कोई बात दिल शिकस्त भी कर दे, सबसे पहले आकर दीदी को बताते हैं, क्योंकि दीदी ना ही सिर्फ बोल से लेकिन मन से हमें शुभ भावना, शुभ कामना, आशीर्वाद देते हैं और सकाश से हमारी सभी प्रॉब्लम्स का निवारण कर देते हैं। सरला दीदी बहुत ही सरल और मीठी है, उनकी पालना बहुत ही अच्छी होती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी सारी अवगुण कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। हम हर रोज़ इम्प्रूव हो जाते हैं, हर एक नया नया गुण गहना धारण करके आगे चलते हैं। हर रोज़ दीदी जी से मिलने का मन होता है और दौड़े दौड़े सेंटर को चले आते हैं। त्याग का भी त्याग करने वाली दीदी जी है और उन्होंने हमें निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित किया है और हमें निस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प से सेवा करने के लिए हमेशा उनका एग्जाम्पल सामने रहता है। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम